Assalamu alaikum and a good day everyone. Today we are going to discuss the use of the tenses. लैंग्वेज स्टडी या ग्रामर में सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ डिस्कस करते हैं वो वर्ब की फॉर्म्स करते हैं और वर्ब की फॉर्म्स यूज़ ऑफ टेंसेस की शक्ल में। ये जो टेंसेस हैं ये बेसिकली चेंज होते हैं इसके ज़माने जैसे जैसे हम वर्ब्स को चेंज करते हैं। हमारे पास 3 ज़माने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले जो है सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कोई रेगुलर रूटीन की कोई आदत है, या टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स in exclamatory sentences beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. In vivid narrative, जैसे कोई कहानी होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं to indicate a future event that is part of a plan. कोई मुस्तकबिल का प्लान है। दूसरे uses जो है, it is used to introduce quotations. It is used instead of the simple future tense. As in broadcast commentaries on sporting events, the simple present is used. The simple present is used instead of present continuous with the type of verbs referred to in serial number 2 below. We must say, for example, I see an aeroplane. हालांकि हम उसी वक्त देख रहे होते हैं, हम ये नहीं कहते आई एम सीइंग एन एरोप्लेन। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के 3 इस्तेमाल हैं। एक एक्शन जो गोइंग ऑन है, फॉर अ टेम्परेरी एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, फॉर एन एक्शन दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। Present perfect tense, present perfect continuous, simple past, और ऐसे करते करते हम ये सारे के सारे 12 टेंसेस स्टडी करते हैं। पहचान तो आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में हो गई होगी। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल जो है उनमें हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टीन्यूअस जितने भी टेंसेस हैं उनमें हम मेन जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। परफेक्ट टेंसेस हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड का इस्तेमाल होता है पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या विल हैड, विल हैज़ या विल हैव। और वैसे फ्यूचर परफेक्ट हम मोस्टली विल हैव के साथ ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, टेंशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैज़ बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस शल हैव बीन, विल हैव बीन इस्तेमाल होता है। अब आगे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें आप ज़रा ट्राई करें कि वर्ब की फॉर्म्स आप कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, अल्टरनेटिव्स इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद कंडीशनल्स बनानी है, शर्त जिस तरह होती है। अगर ये काम होगा तो ऐसे काम होगा। जैसे कि पहले कंडीशनल में आप देखें, इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। कंडीशन ये है कि बारिश होती है तो हम घर पे रहते हैं। इसी तरह से कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3, तीनों के आप वर्ड स्ट्रक्चर चेक करें और तीनों ही कंडीशनल्स हैं। स्ट्रक्चर किस तरह होगा?
If formed by the use of the present simple in the if clause followed by a comma, the present simple in the result clause, you can also put the result clause first without using a comma between the clauses. If he comes to town, comma. या इस तरह भी कर सकते हैं, वी हैव डिनर इफ़ ही कम्स टू टाउन. कंडीशनल वन किस तरह फॉर्म होगा? कॉमा प्लस विल प्लस वर्ब. इफ़ ही फिनिशेस ऑन टाइम, कॉमा, वी विल गो टू द मूवीज़. कंडीशनल टू जो है वो फॉर्म होगा कॉमा प्लस वुड प्लस वर्ब. इफ़ दे हैड मोर मनी दे वुड बाय a new house. कंडीशनल 3 किस तरह बनेगा? कॉमा प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ये यहाँ पर फास्ट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है. इफ आयशा हैड वॉन द कंपटीशन, कॉमा, लाइफ वुड हैव चेंज्ड. ठीक है, तो ये जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं कंडीशनल्स के, इन पे ज़रूर प्रैक्टिस करें. और टेंसेस, अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती तो मुझे दोबारा भी पूछ लें. वैसे नॉर्मली ये लैंग्वेज स्टडीज़ जो है ये क्लास में ज़्यादा अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं. मैं कुछ वर्कशीट्स बनाने लगा हूँ, तो वो मैं आपको किसी टाइम शेयर कर दूँगा, तो आपको उससे भी काफ़ी मदद मिल जाएगी. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.